हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मोबाइल पाउच बनाने वाले हैं जिसे मैंने चिंदियों से बनाया हुआ है। इसके लिए हमें अपने मोबाइल का नाप लेना होता है। ये मैंने कार्डबोर्ड पर इसे ड्रॉ कर लिया और मैंने 3 बार ड्रॉ किया है ताकि मोबाइल की मोटाई जितनी है उतना मोटा मैं कार्डबोर्ड तैयार कर सकूं। ये एक के ऊपर एक रखकर मोबाइल की मोटाई जितना हो गया है। अब हमें इसे चिपका लेना है आपस में ताकि ये हिले नहीं। अब मैंने ये कलरफुल चिंदियाँ ली हुई हैं। आप चाहे तो टी शर्ट का कपड़ा या पुरानी लेगिन का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। इनकी भी पट्टियाँ जब हम काटते हैं और खींचते हैं तो ये डोरियाँ जैसी हो जाती हैं। इसके अलावा आप मैक्रामे की डोरियों का भी इस तरह का पाउच बना सकते हैं। ये एक और खिंच रहा है कपड़ा इस तरफ और एक और नहीं खिंचता है, इसलिए जिस ओर खिंच रहा है उस तरफ से हमें पट्टियाँ काटनी हैं। ये मैंने 4 उंगल की पट्टियाँ काटी हैं। यदि लेगिन और टी शर्ट का कपड़ा हो तो ये मोटा होता है, इसलिए आप इससे छोटी 2 उंगल की ही पट्टियाँ काटें। ये मैंने 4 उंगल की पट्टी काटी है और खींचने पर ये डोरी जैसी हो जाती है और इसमें धागे भी नहीं निकलते। अब मैंने इसे कार्डबोर्ड पे बांध लेना है। इस तरह मैंने 2 गांठें लगाकर इस पर इसे बांध लिया है और इसके साथ हमें एक डोरी और अटैच करनी है। ये छोटा वाला भाग जो है उसमें हम इसे बांध लेंगे। गांठें लगाकर मैं यहाँ बांध रही हूँ, आप चाहे तो टाके लगा सकते हैं। अब जो दूसरा सिरा है इसका, इसमें मैंने सेफ्टी पिन पिरोनी है इस तरह से। इसमें किसी क्रोशिए का या सूजे का इस्तेमाल नहीं होता, केवल पिन से ही ये पाउच बन जाता है। इस तरह हमें कार्डबोर्ड में जो डोरी हमने बांधी है उसमें से हमें पिरोना है और इस तरह का लूप ये तैयार हो जाएगा और उसे खींच देना है। बस जो हमने खींची हुई डोरी है वो ऊपर से इस तरह गोलाई में आनी चाहिए, इतना ध्यान रखें। खींची हुई डोरी नीचे की ओर नहीं जानी चाहिए, ये ऊपर ही रहनी चाहिए जब हम दूसरा सिरा पिरोते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये पहले भाग में केवल सिंगल में ये डोरी आएगी। ये जो हमने एक्स्ट्रा की डोरी एक छोड़ी हुई है वो बेस के लिए है और वो पूरे पाउच में गोल गोल होती हुई आएगी। इस तरह से हमें करना है। जब ये पूरा राउंड हो जाए तब मैं यहाँ दूसरा कलर लेने वाली हूँ। आप चाहे तो एक ही कलर में इसे बना सकते हैं। ये मैंने दूसरी डोरी ले ली है। अब इसकी एक्स्ट्रा जो डोरी बची हुई थी उसे मैंने कट कर लेना है और यहाँ इस दूसरी डोरी को रखकर सुई धागे से टाँके लगाकर मैंने जोड़ा है और फिर इसी रंग की डोरी से हम इसमें पिन पिरो लेंगे और इस रंग की डोरी से हम बनाएंगे। अब ये दूसरा राउंड जब शुरू हो रहा है तो ये जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है वो हमने कट कर दिया और ये जो बेस के लिए हमने डोरी रखी हुई थी एक्स्ट्रा की, ये डोरी पूरे पाउच में चलेगी गोल गोल लपेटते हुए। इसे हमें अंदर की ओर रखना है और ये जो पहला खाँचा था उसमें से हमने पिरो लिया और ये नीली डोरी बीच में ही आएगी। सभी के बीच में ये नीली डोरी रहेगी, मजबूती के लिए रहती है। इस तरह ये खाने बने हुए हैं। अब ये दूसरे खाने में से हमने पिरोया और ये नीली डोरी हमने बीच में ही रहने दी। नीली डोरी से मजबूती भी आ जाती है। ये तीसरे खाने में से हमने पिरोया और नीली डोरी को हमें हर बार थोड़ा खींचते जाना है। अब ये चौथे खाने में से हमने पिरोया। अब ये जब पूरा राउंड हो जाए तब मैं एक और रंग का कपड़ा यहाँ जोड़ रही हूँ। इस तरह मैंने रंग बिरंगे कपड़ों को जोड़कर ये पाउच बनाया हुआ है। अब ये वापस हमें उसी तरह से करना है। नीली डोरी बेस के लिए रहेगी, ये अंदर की ओर चलती रहेगी और ये पहले खाने में से फिर दूसरे तीसरे, इसी तरह से हमें करना है।
अब ये दूसरे खाँचे में से हमें पिरोना है। इसी तरह से हमें पूरा राउंड करते जाना है। अब ये लाल डोरी बची हुई हमने कट करके आकाशी डोरी वहाँ बांध ली, और हर बार हमें ये कार्डबोर्ड अटका कर देखना होता है कि कहीं ये ढीला तो नहीं हो रहा। अब ये ढीला हो रहा है थोड़ा आकाशी वाला भाग, तो एक भाग हमने छोड़ दिया, मतलब इसमें से हमने नहीं पिरोया, लाल के एक वाले भाग में से हमने नहीं पिरोया, तो ये थोड़ा टाइट हो गया अब ऊपर वाला भाग। एक लाइन हो जाने के बाद हर बार हमें कार्डबोर्ड में पिरोकर देख लेना है कि ये सही बन रहा है या नहीं, कहीं ढीला तो नहीं हो रहा, या ऊपर की लाइन टाइट तो नहीं हो रही। अगर टाइट हो रही है तो एक लूप में से आप 2 बार पिरो दीजिए, और अगर ढीली हो रही है तो एक लूप को छोड़ दीजिए और दूसरे लूप में से पिरो लीजिए, तो ये टाइट हो जाएगा। अब इसी तरह से हमें रंग बिरंगे डोरियाँ पिरोते हुए ये बनाते जाना है। अब इसी तरह एक एक रंग की डोरियाँ बनाते हुए हम इसे बढ़ाते जाएंगे, और जब ये पूरा कार्डबोर्ड की नाप का हो जाए, यानी हमारे मोबाइल के नाप का हो जाए, तब हमें ऊपर वाला हिस्सा कट नहीं करना है और इसे मोबाइल में आगे आने वाले पल्ले के लिए इस्तेमाल कर लेना है। ये अब हमने कार्डबोर्ड निकाल दिया क्योंकि अब पूरा नाप का हो चुका है। अब ये इस तरह आएगी डोरी, ये बेस की डोरी है, इस तरह इस तरह इस तरह, और थोड़ी छोटा छोटा भाग हो जाएगा और आगे। अब हम यहाँ से इस तरह नहीं जाना है, ये वापस हो जाना है। ये बेस की डोरी हम रखेंगे और उल्टा पिरोएंगे। अब हम इस तरह, अब हमें उल्टा आ जाना है। पूरा अंत तक हमें नहीं आना है, थोड़ा 1 उंगल की दूरी तक ही हमें रहना है। इस तरह से यहाँ से हमने 1 उंगल छोड़ दिया, यहाँ से भी अब 1 उंगल हमें छोड़ देना है, पूरा आखिरी तक नहीं आना है। अभी वापस डोरी को हमने पलटा लिया, वापस उसी तरह से हम पिन से इसे पिरो लेंगे। इसी तरह से आखिरी तक जाते हुए हमें हर बार एक एक फंदा छोड़ देना है, थोड़ा छोटा छोटा हो जाएगा ऊपर का भाग तक ही। ये हम आखिरी तक आए, पूरा आखिरी तक नहीं आए, हमने एक फंदा छोड़ दिया। अब ये वापस हम इस ओर आ रहे हैं, यहाँ भी हम एक फंदा छोड़ देंगे ताकि ऊपर का भाग थोड़ा छोटा छोटा होता जाए। इसी तरह हर बार आखिरी का एक फंदा हमने यहाँ से छोड़ दिया, यहाँ से छोड़ दिया, यहाँ से छोड़ दिया, इस तरह करते हुए ये शेप में आ गया, इस तरह से छोटा हो गया। अभी जो आखिरी का बचा हुआ है ये इस तरह से रख के हमें एक बार और ले लेना है, और फिर हमें इन दोनों भागों को कट करके आपस में मिला के टाँके लगा लेने हैं। अब ये इसके आजू बाजू बॉर्डर करने के लिए मैंने लाल रंग की यहाँ डोरी ली हुई है, इसे मैंने टाँकी लगाकर इस तरह से जोड़ लेना है, और इसमें पिन अटकाकर एक फंदे में से, ये एक फंदे में से हमें 2 बार निकालना है। ये एक हो गया, और एक बार और निकाल लेना है इसी में से 2 बार। अब अगली बार का फंदा ये नीला, अब इसमें से भी मुझे 2 बार निकालना है। इस तरह करते हुए पूरी ओर हमें बॉर्डर कर लेनी है। अब इसे कट करके हमें यहाँ भी टाँके लगा लेने हैं। इस तरह से हमें सुई से सिल लेना है। अब ये जो नीचे का भाग है ये खुला हुआ है, इसे भी हमें इस तरह से सुई से सिल लेना है। ये एक्स्ट्रा का भाग है जो, इसे हमें कट कर देना है और आपस में सुई से सिल लेना है ताकि ये खुले नहीं। और फिर आप चाहें तो सुई धागे से नीचे का भाग पूरा कवर कर सकते हैं, या फिर इसी तरह की डोरी से भी आप पिन से इसे बंद कर सकते हैं। यहाँ मैंने सुई का इस्तेमाल किया है इसे बंद करने के लिए। इस तरह से दोनों पल्लों को पकड़कर हमें टाँके लगाते जाने हैं। टाँके बहुत पास पास में लगाने हैं ताकि इसमें मजबूती रहे और ये कभी खुले नहीं।
ये मैंने 8 उंगल चौड़ा कपड़ा लिया है, क्योंकि मेरा कपड़ा नेट का है, बहुत पतला हो जाता है, इसकी डोरी काफ़ी पतली रहती है। यदि आप लेगिंग्स या टी शर्ट का कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इतना चौड़ा मत लीजिए। ये 56 इंच का है, ये मैं ऊपर की डोरी बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। और उससे 3 गुना ज़्यादा ये नीली डोरी डार्क वाली और फीकी वाली भी ये डोरी 3 गुना ज़्यादा मैंने ली है, जो 4-4 उंगल की है दोनों। हमें जिस नाप की डोरी बनानी होती है उसके ऊपर जो लपेटने के लिए हम कपड़ा लेते हैं वो 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए। लगभग 3.5 गुना मैंने ज़्यादा लिया है यहाँ पर। जो चौड़ी डोरी है उसे बीच में रख के इस तरह मैंने दोनों ओर की डोरियों के गोले बना लिए हैं, क्योंकि डोरियाँ काफ़ी लंबी हैं, इस तरह से आसानी होती है। ये हमने इस तरह से रखा और यहाँ से निकाल लिया और इसे खींच लिया। अब इसी हाथ तरफ का डोरा हमें इस तरह रखना है, उसके ऊपर ये रख दिया और ये बीच में से हमने निकाल लिया। अब वापस इसी हाथ का डोरा हमें इस तरह रखना है और ये हमने नीचे से निकाल लिया और इसे खींच लिया। वापस हमें इसी तरह से रखना है और इस तरह से नीचे से निकाल कर हमें आपस में दोनों डोरियों को खींच लेना है। ये इस तरह से नाग मोड़ी पूरी बन जाएगी। और इसी तरह से करते हुए हमें पूरी डोरी बना लेनी है। कोई कपड़ा खींचता है, कोई कपड़ा नहीं खींचता, इसके अनुसार आपकी डोरी कम या ज़्यादा पड़ सकती है। इसलिए यदि आपकी डोरी कम पड़े तो आप जॉइंट लगा लीजिए, बड़ी हो जाए तो आप कट कर लीजिए। ये हमारी डोरी बन गई है और अब हमें इसे टाँके लगाकर इस पाउच में जोड़ देना है, एक इस ओर और एक इस ओर। अब इसी कपड़े से मैंने ये बीड्स बनाए हुए हैं फैब्रिक के, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। इसकी मैंने काफ़ी ज्वेलरी भी बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये मैंने धागा लिया और इस तरह लपेट दिया और ये मोती तैयार हो गया। इस तरह के फैब्रिक बीड्स बच्चों के लिए भी ज्वेलरी बनाने के लिए बहुत काम में आते हैं। आप इसे मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, इसकी काफ़ी ज्वेलरी आपको दिख जाएगी। यहाँ मैं फीके रंग के, नीले रंग के 5 मोती ले रही हूँ। ये 5 मोतियों को हमें सुई में पिरोना है और इसका एक छोटा सा फ्लावर बना लेना है। इस तरह से जहाँ से हमने गांठें लगाई हुई हैं उस ओर से हमें पिरोना है और जो फिर सबसे आखिरी वाला मोती होता है उसमें से हमें वापस पिरोना है, ताकि ये गोल शेप हो जाए। अब ये जो सबसे आखिरी में हमने पिरोया था, यानी जो सबसे पहले में पिरोया था हमने, उसमें से हमने निकाल लिया। अब ये गोल शेप में आ गया। अब इसे और मजबूती देने के लिए सुइयाँ 1-2 बार और राउंड राउंड फिरो लेनी है, ताकि ये हिले नहीं। अब इसके बाद बीच में सुई लेकर हमने ये नीला, डार्क नीला मोती पिरोया है और उसकी बिल्कुल विरुद्ध दिशा में हमने ये सुई लगाकर, ये फूल तैयार हो गया है। अब हमें इसे यहाँ टाँक देना है। ये हमारा पाउच रेडी हो गया है।